जय हिंद साथियों, राम राम। कैसे हैं आप? आज आपको पता ही है कि किसान भाइयों की भारत सरकार के साथ वार्ता थी और वो वार्ता हो गई फेल। आपने क्या उम्मीद की थी कि ये वार्ता में कुछ निकल के आएगा? मैंने ऐसी ही उम्मीद करी थी कि ये वार्ता फेल हो जाएगी और उसके मैं आपको कारण भी बताती हूँ कि सरकार किस प्रकार से वार्ता में जो है वो तारीख दे रही है। मतलब तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख और कोई फैसला नहीं। इसका मतलब ही है कि आप इस पूरे मैटर को लिंगर ऑन करा रहे हो, इसको लंबा खींच रहे हो। क्यों खींच रही है ये सरकार इस मैटर को लंबा? उनकी जगह पर अगर हम अपने आप को रखकर और सोचे और समझे तो आपको ये बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा कि इसका कारण क्या है। इसका कारण है कि उत्तर प्रदेश के किसानों को टारगेट किया जा रहा है। जानते हैं, ये जो वार्ताएं हैं ये वार्ता केवल इसलिए करा जा रहा है ताकि जो वार्ता केवल इसलिए की जा रही है ताकि हमारे जो किसान हैं वो हार जाए, और खास करके उत्तर प्रदेश के किसान। और ऐसा क्यों कर रहे हैं? वो उत्तर प्रदेश के किसानों को क्यों टारगेट कर रहे हैं? आपको याद होगा कि शुरुआत में इन्होंने कहा था कि कांग्रेस पार्टी जो है उनको सपोर्ट कर रही है, जो इस किसान आंदोलन में शामिल है। जो हमारे किसान भाई या उनके परिवार पंजाब से आ रहे थे, क्योंकि पंजाब जो है वो कांग्रेस शासित प्रदेश है, इसलिए इन्होंने कोशिश करी थी ये बताने के लिए कि ये केवल वो किसान है जो पंजाब से आ रहे, इसीलिए उनको बदनाम करने की कोशिश करी गई। तो इनकी स्ट्रैटेजी क्या है? आप किसानों को बदनाम करिए, उसके बाद इनकी ऐसा नैरेटिव सेट कर दीजिए कि लोगों को करे कि लगे कि नहीं, वो किसानों के साथ है, किसानों का भला चाहते हैं, और किसान जो है वो कह रहे हैं जी हमारा भला मत करो, इन किसान कानूनों को वापस ले लो। इसलिए आज भी हमारे किसानों ने कहा कि हम जो दो बातें कह रहे हैं और इसमें जो हल्की मतलब जो कम महत्वपूर्ण है वो एमएसपी वाला है। जी हाँ, क्योंकि हमारे किसानों की मांग है कि ये जो तीनों किसान कानून है इन्हें वापस लिया जाए। सरकार इन्हें लेना नहीं चाहती। भाई मोदी जी को देखिए, वो देश के प्रधानमंत्री है, मगर उनको जरा भी अगर दर्द होता तो क्या वो इस चीज को नहीं समझते कि इस हाड़ कांपती ठंड में हमारे किसान भाई जो सड़कों पे बैठे हैं इस मामले में जल्द से जल्द फैसला लें। अरे अगर कोर्ट्स में डे टू डे हियरिंग हो सकती है, हर रोज सुनवाई हो सकती है, तो हमारे किसानों के मामले में हर रोज सुनवाई क्यों नहीं हो सकती? उनके मुद्दों पर चर्चा क्यों नहीं हो सकती है? आज हमारे किसान भाइयों ने कह दिया उन्हें कि आप या तो इस पर बात करिए कि आप अपने काले कानून वापस लेंगे, और नहीं तो बात करने का कोई फायदा नहीं है, उस चीज पे बात करिए। ये वो कह रहे थे कि कानून को डिस्कस करें। आप समझ लीजिए, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख और कोई फैसला नहीं, केवल इसलिए ताकि आदित्यनाथ, जो अपने आप को योगी बताते हैं, योगी तो वो कहीं से नहीं है, अजय सिंह बिष्ट है उनका नाम, हमारे उत्तराखंड से ही गए हैं, और उन्होंने किसानों को ठीक उसी प्रकार से रोकने की कोशिश करी, प्रताड़ित करने की कोशिश करी जिस तरह से उनकी खिलाफत हुई थी एंटी सीए मूवमेंट के समय में, और जो लोग उसमें प्रतिभाग कर रहे थे उनके साथ किया। मगर ये क्या करें, ये देश के किसान हैं और ये अधिकांश वोटर जो है वो भारतीय जनता पार्टी का है। मैं अभी केवल उत्तर प्रदेश के किसानों की बात कर रही हूं, मगर पूरे उत्तर प्रदेश के किसानों को ये दिल्ली तक पहुंचने में बहुत अड़चने डाल चुके हैं, उन्हें रोक भी चुके हैं। मगर आप जानते हैं, अगर ये कुछ नहीं कर पाए हैं तो मुजफ्फरनगर में बैठे राकेश टिकैत, जो इनके बड़े नेता हैं, और आज अगर आप टीवी पे देखेंगे तो वही बड़े नेता दिख रहे हैं, तो राकेश टिकैत को टारगेट किया जा रहा है ताकि वे कमजोर पड़ सके और राकेश टिकैत पीछे हटे। राकेश टिकैत जी के ऊपर ये पूरी जिम्मेदारी है कि वो मजबूती से खड़े रहे, और मुझे यकीन है कि वो मजबूती से खड़े रहेंगे। सरकार शायद ये भूल गई है कि जो बात अभी कुछ दिन पहले आई थी, मैं उनकी बातें भी आपको बता दूं कि उनके अकाउंट में कनाडा से बताया जा रहा है कि पैसा आया, और आपको याद होगा कि पीयूष गोयल ने उनको धमकाया भी था कि आप लोगों की सारी लिस्ट
हैं हमारे पास और मेरा मुंह मत खुलवाओ। तो उन्हें तो शर्म नहीं आई, मगर पीयूष गोयल को ये पता होना चाहिए कि पीयूष गोयल तो मंत्री है, इसलिए उसकी कोई पहचान है। लेकिन जिस दिन ये सरकार नहीं होगी उस दिन उनकी कोई पहचान नहीं रह जाएगी। मगर राकेश टिकैत जो भारतीय किसान यूनियन के नेता हैं, जो किसानों के नेता हैं, मगर वो पहचाने जाते हैं अपने तौर पे राकेश टिकैत होने की वजह से, ना कि किसी मंत्री पद को पाने की वजह से। इसलिए पीयूष गोयल ने धमकी तो दे दी, मगर वो ये भूल गए कि आखिर राकेश टिकैत है कौन। आप लोग जानते हैं राकेश टिकैत कौन है? राकेश टिकैत न केवल किसानों के नेता हैं, राकेश टिकैत बाबा महेंद्र सिंह टिकैत के बेटे हैं। उस बेल्ट से आते हैं जहां पे बाबा महेंद्र टिकैत ने वो बताया जो देश को पहले नहीं पता था। उन्होंने बताया कि किसान कितना मजबूत होता है, किसान किसी से नहीं डरता। किसान न केवल अन्नदाता धरती पुत्र होता है, मगर देश को, देश की सुरक्षा के लिए भी अगर जरूरत पड़े तो अपनी आवाज को बुलंद कर सकता है। उनके जो आंदोलन थे वो कोई नहीं भूला, और ये राकेश टिकैत उन्हीं के बेटे हैं। इसके अलावा उस बेल्ट से आते हैं राकेश टिकैत जहां से चौधरी चरण सिंह आते हैं, जो किसान नेता थे, देश के प्रधानमंत्री भी बने। राकेश टिकैत न केवल उनके खून में ये जो राजनीति को समझने के गुर हैं ये है, परंतु राकेश टिकैत के पास ट्रेनिंग है, ऐसी ट्रेनिंग जो उन्हें बताती है कि सरकार कैसे सोच सकती है। जानते हैं क्यों? बहुत सारे लोग जानते होंगे, पर आपको बता दूं कि राकेश टिकैत पुलिस में होते थे, दिल्ली पुलिस में। और जब उस समय की सरकार ने महेंद्र सिंह टिकैत के आंदोलन पर गोली चलाने की बात करी थी, तो उन्होंने पुलिस की वर्दी उतार दी थी, पुलिस छोड़ दी थी और भारतीय किसान यूनियन में आ गए थे अपने पिताजी बाबा टिकैत के साथ। ये है राकेश टिकैत। तो राकेश टिकैत वो है जो सिस्टम को समझते हैं। मगर मैं ये जरूर समझ सकती हूं कि आज भारत की सरकार जो है वो किस प्रकार का प्रेशर उन पर डाल रही होगी। कुछ चीजें ऐसी हैं जो आप और मैं देख सकते हैं, कुछ चीजें ऐसी होंगी जिनको केवल राकेश टिकैत जी जानते होंगे या भारत की सरकार जो उन पर प्रेशर डाल रही है। मगर वो टूटेंगे नहीं। वो भूल गए हैं कि राकेश टिकैत कौन है और उन्होंने कितने आंदोलन देखे हैं। पीयूष गोयल ने अपने राजनीतिक सफर में, उनका राजनीतिक सफर जितना रहा होगा ना, उससे कहीं ज्यादा राकेश टिकैत का एक्सपीरियंस है। राकेश टिकैत को इस वक्त आप प्रेशर में जरूर ले रहे हैं, मगर उन्हें तोड़ना अति मुश्किल होगा। इसके अलावा जो बात मैं आपको कह रही हूं कि ये यूपी के किसानों पर इसलिए दबाव डालने की कोशिश कर रहे हैं ताकि ये दोबारा से सुई को घुमा दे पंजाब के किसानों की तरफ और कहें कि किसान जो है वो केवल पंजाब का है और हमने बात करके समझा लिया राकेश टिकैत को। लेकिन राकेश टिकैत अब तक दबाव में नहीं आए हैं। राकेश टिकैत उम्मीद कर रही हूं कि सरकार के दबाव में नहीं आएंगे, क्योंकि जिस प्रकार से मुखर होकर वे बोल रहे हैं और जिस प्रकार से आपने नोटिस किया होगा कि सारे मीडिया चैनल्स अगर कहीं दौड़ते हैं, सिंघू बॉर्डर जाते हैं, टिकरी बॉर्डर जाते हैं, मगर जब गाजीपुर बॉर्डर आते हैं तो सीधा कहते हैं कि हम राकेश टिकैत के पास आए हैं। इसका मतलब है कि सरकार जानती है कि इनको तोड़ना जरूरी है मगर मुश्किल भी है। और राकेश टिकैत जी के साथ जो लोग हैं, जो किसान हैं, वो सारे नेता अपने अपने क्षेत्र के हैं। और यहीं पे आ जाता है वो कारण जिसके लिए सरकार ये लंबा कर रही है, ये कई दौर की बातचीत। अरे आप कह दीजिए ना कि नहीं, हम तो अपने कानून वापस नहीं लेंगे। अगर इन्होंने ये कह दिया तो हमारे किसान जो हैं और संगठित रूप में इस वक्त सारे के सारे किसान इमीडिएटली अपनी नेक्स्ट स्ट्रैटेजी स्टार्ट कर देंगे। लेकिन अब ध्यान से सुनिए मेरी बात कि उत्तर प्रदेश में पंचायत के चुनाव हैं फरवरी के महीने में। जी हाँ, फरवरी 2021 में चुनाव है पंचायत के। पंचायत के चुनाव कौन लड़ता है? वही लड़ता है जो नेता होगा। गांव में पंचायतों के चुनाव कौन लड़ता है?
वही लड़ता है जो किसान होता है, और वही लड़ता है जो किसानों का नेता होता है। इसका मतलब वो सारे किसान नेता इस वक्त गाजीपुर बॉर्डर या यूपी बॉर्डर पर बैठे हुए हैं, और सरकार इसको इतना लंबा खींचना चाहती है कि जब ये डिक्लेयर हो कि चुनाव जो फरवरी में होने हैं उसकी एक्चुअल तारीख क्या है, ये सारे किसान अपनी जगह को छोड़कर चले जाए अपने अपने क्षेत्र में अपने चुनावों की तैयारी करने के लिए। इसलिए ये लंबा खींचने की कोशिश सरकार कर रही है, मगर क्या ये कामयाब होगी मुझे तो नहीं लगता। लेकिन अब आवश्यक है कि जो लोग गांवों में बैठे हैं वो इनकी स्ट्रैटेजी को समझे और अपने नेताओं को बिना उनकी कैंपेनिंग के भी वो वोट सही व्यक्ति को दे, क्योंकि ये आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं। ये किसान भाई उन किसानों की लड़ाई लड़ रहे हैं जो गांवों में है। जिस प्रकार का मैनेजमेंट राकेश टिकैत का है वो मैनेजमेंट आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से शुरुआत में यही भारत सरकार ने उन्हें वार्ता के लिए बुलाया तक नहीं था, लेकिन उन्होंने जब देखा कि नहीं इनके पीछे कितनी भीड़ है और ये सारी भीड़ इनके वोटर है, भारतीय जनता पार्टी के वोटर हैं, इस वजह से ये हल्के पड़ गए। इसलिए अभी टीयर गैस शेल यहाँ तो नहीं हुआ ना, हो सकता है तोड़ना तो है, लेकिन कैसे करें। आखिर में भारतीय जनता पार्टी के वोटर बैठे हुए हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। आदित्यनाथ ये दिखाना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश का कोई भी किसान इसमें नहीं है, मगर वो फेल हो गए क्योंकि राकेश टिकैत जी की अगुवाई में जो किसान वहां बैठे, या जो भारतीय किसान यूनियन जो पूरे देश में है, भारतीय किसान यूनियन पंजाब हो, हरियाणा हो, तमिलनाडु हो, पूरे देश में है, लेकिन जो भारतीय किसान यूनियन के अलग अलग उनके धड़े भी हैं जो उत्तर प्रदेश में है, जिनको ये रोक पाए हैं वहां तक ठीक है क्योंकि वो दूर हैं, लेकिन जो दिल्ली बॉर्डर के पास बैठे हैं उनको ये रोक ना पाए, ये उनकी आवाज को दबा ना पाए। इन्होंने आपको वो भी नहीं दिखाया था जब इन्होंने महापंचायत करी थी और लाखों की भीड़ इकट्ठी हुई थी, और ये बताना चाह रहे थे कि नहीं ये किसान जो हमारे साथ है, बार बार कह रहे ना हमारी बात हो रही है, हम इन्हें समझा लेंगे, तो समझ लीजिए कि ये इनका खेल है, मगर ये उसमें सफल नहीं होने वाले। और हम सबको भी हमारे उन सभी 60 किसान भाइयों के लिए उनको याद करना चाहिए, उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करनी चाहिए, उनके परिवारों के लिए। और ये जो बेशरम जो है ना, जितने बेशरम लोग हैं जो इन पर सवाल उठा रहे हैं, उन्हें सब्जी दाल अन्न खाना बंद कर देना चाहिए। हमारे प्रधानमंत्री जी के पास नवाज शरीफ, पाकिस्तान के नवाज शरीफ, उनको अपने स्वेरिंग इन सेरेमनी, शपथ ग्रहण समारोह में बुलाने का मतलब बुलाना होता है, उन्हें इतनी तमीज नहीं है कि ये पाकिस्तान है। उनके बारे में वो जानते नहीं थे क्या? उन्हीं को लेकर चुनावों में जाते हैं, उसी को भुनाते हैं, और उनको इन्होंने बुलाया था अपने शपथ ग्रहण समारोह में। और फिर उनके यहाँ जब उनकी नवासी की शादी हुई तो ये बिन बुलाए मेहमान बन के गए, उनके लिए तोहफे लेकर गए, और ये स्ट्रैटेजी थी। आज जानते हैं आप, जितने मेरे किसान भाई गाजीपुर बॉर्डर में बैठे हैं या मेरठ मुजफ्फरनगर में हैं, वो जानते हैं कि एक रैपिड टनल बन रहा है मेरठ तक, दिल्ली से मेरठ तक। देखा है आपने? जानते हैं कौन बना रहा है? वो ठेका भारत सरकार, भारतीय जनता पार्टी की भारत सरकार ने चाइना की कंपनी को दिया है। ये आपको तो कहते हैं कि इसका ऐप इस्तेमाल करो, मगर इन्होंने खुद उनको ठेका दिया है, खुद उनके साथ करार किया है। तो ये केवल आपको और मुझे बेचने को बैठे हुए हैं, और हमें इनसे लड़ना होगा। अपने किसान भाई जिनकी मौतें हो गई हैं, जो शहीद हो गए हैं इस आंदोलन में, याद रखिए कि ये इतिहास रचा जा रहा है आपकी आंखों के सामने। आपको तो पता भी नहीं चलेगा और मुझे भी नहीं पता चलेगा, क्योंकि हम दुनिया में नहीं होंगे जिस वक्त ये पढ़ा जाएगा। मगर अहंकार में डूबे हुए प्रधानमंत्री को एक चीज अवश्य कहना चाहती हूँ, किसी की हाय नहीं लेनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी तो खत्म हो ही चुकी है। मोदी पार्टी भी दरअसल वेस्ट इंडिया कंपनी है, और वेस्ट इंडिया कंपनी इनको चला रही है, और ये
आपको बना रहे हैं। इसलिए तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख ये देते रहेंगे, फैसला नहीं करेंगे, क्योंकि ये किसान आंदोलन को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। इनके भ्रम में मत आइएगा। इन्होंने जो नैरेटिव सेट किया ना, जो एजेंडा बनाया है, वो यही है कि किस प्रकार से हम तो बात कर रहे हैं, बात हो जाएगी। ये टारगेट कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के किसानों की। एक बार उत्तर प्रदेश के किसान पीछे हट गए तो ये कहेंगे कि विपक्षियों ने बहकाया है, भ्रमित किया है पंजाब के किसानों को, क्योंकि पंजाब के जो किसान हैं वो कांग्रेस शासित प्रदेश से आते हैं। मगर इनकी बातों में कोई नहीं आएगा। और चिंता मत करिए, बहुत सारे लोग भारतीय जनता पार्टी ने बैठा रखे होते हैं झूठ मूठ के और गलत मैसेज करने के लिए। उसमें आप लोग मत आया करिए। कई बार आप कहते हैं कि इसको ब्लॉक कर दीजिए, डिलीट कर दीजिए, कोई फायदा नहीं, कोई ज़रूरत नहीं। जितना ये आएंगे उतना हमारी वीडियो चलेगी, क्योंकि फेसबुक को इन्होंने कंट्रोल कर रखा और फेसबुक को रोका है। इसलिए इन्हें आने दीजिए, इन्हें अपशब्द कहने दीजिए। और ये अपशब्द क्या कहेंगे भाई, ये तो अपशब्दों के मालिक के अनुयायी हैं। मतलब भारत देश में एक ऐसा प्रधानमंत्री, प्रथम वाला प्रधानमंत्री जिसका इतना मजाक बना, और एकमात्र ऐसा प्रधानमंत्री जिसको इतनी गालियां पड़ी जितना कभी किसी प्रधानमंत्री को नहीं पड़ी, जिसने ये कहा था कि मैं गरीब परिवार का हूं और जो गरीबों को लूट रहा है, जिसके मुंह से एक शब्द नहीं फूट रहा है उन गरीब किसानों के लिए और उन किसान भाइयों के लिए जिनकी मौतें हो रही हैं, क्योंकि इनको तो वो दिख रहे हैं कि वो गरीब पैसे से गरीब है या नहीं है। जो सड़क पे पड़ा है एक आजाद देश में, इनकी वजह से इनको राज दिया आपने, इनको सत्ता संभालने के लिए दी थी आपने, और इन्होंने लूट लिया आपको। भारतीय जनता पार्टी के जितने हमारे कार्यकर्ता हैं, जितने हमारे नेता हैं, वो भी अगर आंखें खोलें तो बात बने, क्योंकि आप भी इसी देश के वासी हैं। आप कम से कम ये ना करें कि सब कुछ खत्म होते देखें और केवल पार्टी पॉलिटिक्स में लगे रहे। देश की बात है, और याद रखिए आज मैं इस देश की नागरिक की तरह आपसे बात कर रही हूँ। मुझे क्या लेना देना कि कौन पॉलिटिक्स कर रहा कौन नहीं कर रहा है। मेरे सामने लोग मर रहे हैं, मुझे दर्द हो रहा है क्योंकि मैं इंसान हूँ। मगर ये प्रधानमंत्री, ये सेल्फ ऑब्सेस्ड प्रधानमंत्री जो केवल अपने बारे में सोचता है, जिसने पत्नी छोड़ दी, उसे क्या फर्क पड़ता है कि किसकी पत्नी बेवा हो गई, जिसके बच्चे नहीं है उसे क्या फर्क पड़ता है कि किसके बच्चे अनाथ हो गए, जिसकी बीवी किस हाल में रह रही उसे फर्क नहीं पड़ रहा, उसे क्या फर्क पड़ेगा कि किसी के परिवार में क्या हो रहा है। जो अपनी माँ को लाइनों में खड़ा करता है मगर खुद महंगी चीजें पहनकर, महंगी चीजें, देखा आपने, महंगा चश्मा, लाखों का चश्मा, लाखों की शॉल, अपने कपड़े पे अपना नाम कढ़वा के, कभी देखा है ऐसा प्रधानमंत्री? कोई बेशरम भी नहीं करेगा ऐसा कि अपने कपड़ों पे अपना नाम कढ़वा ले, कोई बेशरम भी नहीं करेगा। और फिर ऐसे महंगी शॉल, महंगा पेन, और पढ़ाई लिखाई करी नहीं और महंगा पेन, ये सोचो, और फिर टीवी पे आके कहो कि मैं गरीबों के लिए कर रहा हूं। याद करिए, इन्होंने कहा था कि 2022 तक हर गरीब को एक घर मिलेगा, और अब कह रहे हैं कि सस्ते दामों पे, मतलब सस्ते किराए पर हम घर उपलब्ध कराएंगे। ये देश को बेचने आए हैं, ये आरएसएस के एजेंडे पे चल रहे हैं। आरएसएस संघीय ढांचे पे विश्वास नहीं करती, ये लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं, और आप लोग भ्रमित होकर सिर्फ इसलिए सोच रहे हैं कि आप इस पार्टी के कार्यकर्ता हैं तो आप कहीं पहुंचेंगे। आईटी सेल वाले तो चलिए, वो तो फेक आईडीज है, उनको तो बैठाया जाता है, उनको तो 2-2 रुपए कमेंट के मिलते हैं। मगर जो कार्यकर्ता है, जो नेता है, कुछ तो शर्म करिए। आप भी इस देश के वासी हैं, बाद में पछताएंगे, अभी चुप हैं क्योंकि बोल नहीं पा रहे। और मैं आपको बता रही हूँ, मेरे बहुत ऐसे मित्र हैं जो भारतीय जनता पार्टी में हैं, मगर वो भी कह रहे हैं कि ये जो हो रहा है आज देश में, ये बहुत गलत हो रहा है। वो बोल नहीं पा रहे क्योंकि उनके ऊपर के नेता, जैसे अगर मैं किसी भी राज्य की बात करूं, उनके जो मुख्यमंत्री है, मंत्री है, उन्हें भी पता है 1000 सालों में वो राज नहीं कर सकते इस देश पे, क्योंकि विभाजन की राजनीति से नहीं होता। और मैं आपको बता चुकी हूं, अगर मोदी जी प्रधानमंत्री हैं तो वो इसलिए नहीं कि उन्होंने केवल विभाजन की राजनीति कर ली, उनके ऊपर कितना पैसा लगा। मैंने तो यहाँ तक सुना है कि प्रशांत किशोर बैठकर उन्हें बताते थे कि कैसे रिएक्ट करना है। एक्टर हैं क्या?
नौटंकी कर रहे हैं क्या, नाटकबाजी कर रहे हैं क्या? भाई देश के नेता हैं, देश के लोगों को जब कुछ कहेंगे देश उनके पीछे खड़ा होगा। लेकिन ये एक ब्रांड है जिसको क्रिएट किया, जिसको बनाया है अंबानी और अडानी ने। आज अंबानी कह रहे हैं कि हम तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में कभी नहीं जाएंगे, लेकिन आपने रिलायंस फ्रेश तो खोला है ना, आप सामान तो खरीदेंगे ही, आप दूसरों से खरीदेंगे, तो वो दूसरा जो है वो तो खास है मोदी जी का, वो है अडानी। और अडानी खरीदेगा किसान से, किसान को लूटेगा और आप उससे खरीद के आगे बेचेंगे। लेकिन अडानी जिस तरीके से अमीर होता चला गया है और दूसरे नंबर का अमीर बन गया, वो इसीलिए क्योंकि उसे बढ़ाया है मोदी जी ने। और मोदी जी ने उसको क्यों बढ़ाया है? सिर्फ इसलिए कि वो उस पे उनके ऊपर पैसा लगाए, उन्हें चुनाव लड़ने में आसानी हो। याद है ना वो जो विमान थे जिनमें बैठकर ये कैंपेनिंग करते थे अपने 2013-14 में, और जिस तरीके का पैसा इनके पास आया, जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स हैं उसमें पैसा कौन दे रहे हैं? उनका ही तो फायदा करेंगे, वही तो बड़े व्यापारी हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड्स के बारे में भी जल्द आपको समझाऊंगी, मगर आज मैं आपको जो बताना चाहती थी वो केवल इतना था कि संभल के रहिए, इनसे बच के रहिए। ये झूठ और फरेब की पराकाष्ठा है, झूठ का पुलिंदा है, और ये देश को बेचने आए हैं, देश की सत्ता नहीं संभालने आए। वरना लोकतंत्र की हत्या करके देश को धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, हिंदुस्तान पाकिस्तान के नाम पे विभाजित करके ये सत्ता तक नहीं पहुंचते, और आप भ्रमित ना होते। कोविड की वैक्सीन मांग करिए कि प्रधानमंत्री जी ठीक अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन की तरह लाइव टीवी पे आकर इंजेक्शन ले, ताकि लोगों के अंदर से भ्रम हटे। करेंगे क्या ये? लेकिन उनके लिए खास वैक्सीन नहीं हो, उनके लिए भी उसी वैक्सीन में से एक वैक्सीन निकाली जाए और उन्हें वो दी जाए। दोबारा मुलाकात होगी। जागरूक बनिए, समझदार बनिए, आपस में लड़ने के बजाय समझदारी से काम करिए, शांतिपूर्ण तरीके से सोचिए, ताकि शांतिपूर्ण तरीके से आप अपने दिमाग का इस्तेमाल कर सकें तो सही फैसले ले सकेंगे। देश हित में हम सबको एक होना है। अपनी ऊर्जा जो है अपने किसान भाइयों को इस ठंड के मौसम में, हाड़ कांपती ठंड में, उन तक पहुंचाना है ताकि वे सफल हों। वे सफल होंगे तो ही देश सफल होगा। दोबारा मुलाकात होगी। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास नोटिफिकेशंस नहीं जाते अब, और फेसबुक ने रोक लगा रखी है। दोबारा मुलाकात होगी। नमस्कार, जय हिंद।